हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। बहुत दिन बाद फिर से आया हूँ। ठीक है, क्या हुआ था, कुछ नेटवर्क इशू आ गया था। नेटवर्क इशू मतलब कुछ आ गया था, इसके कारण थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो गया, डिस्टरबेंस हो गया। ठीक है, तो चलो बैक ऑन ट्रैक कर लिए हैं। फिर से पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियोस लाते रहूँगा। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। ठीक है, बैक ऑन ट्रैक आ गया हूँ। ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू आ गई थी, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण सबको शॉर्ट आउट कर लिया, रिजॉल्व कर लिया इश्यूज को। बैक ऑन ट्रैक आ गया हूँ, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ लाता रहूंगा कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो चलो आज मैं लाया हूँ आईआईटी जम्मू के बारे में। देखो, एज यूजुअल तुम लोग को पता है आईआईटी ब्रांड है, ब्रांड आईआईटी है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी जम्मू वन ऑफ द न्यूएस्ट आईआईटी स्टैब्लिश्ड आईआईटीज है। ठीक है, जम्मू में सिचुएटेड है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है हमारा इंडिया का, उसमें सिचुएटेड है। ठीक है, तो देखो ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 2016 में, वन ऑफ द न्यूएस्ट स्टैब्लिश्ड आईआईटीज है। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है, ब्रांड है, ट्रिपल आईटी है, ब्रांड है, आईआईटी का ब्रांड टैग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इनिशियल डेज में जब ये था आईआईटी जम्मू, तो इसका जो मेंटर था वो आईआईटी दिल्ली था। तो तुम जान सकते हो इसका क्या क्वालिटी होगा, क्या एक्सपोजर होगा। क्योंकि इनिशियल लेवल पे जब भी कोई न्यूली स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट होता है ना, तो उसमें क्या होता है ना, एक मेंटर इंस्टीट्यूट उसको असाइन किए जाते हैं। ठीक है, उसको मेंटर इंस्टीट्यूट असाइन किए जाते हैं। तो आईआईटी जम्मू को असाइन किया गया था आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली उसका मेंटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो कितना आईआईटी दिल्ली के बारे में तो कुछ बोलने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम लोगों को खुद भी आइडिया है। ठीक है, तो देखो ये था इसका। ठीक है, यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड, एआईसीटी से अप्रूव्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टली अंडर कंट्रोल में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टली अंडर कंट्रोल में है। ठीक है, तो इसके बाद देखो आईआईटी जम्मू जो है इस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, बहुत ही लीप्स एंड बाउंड से आईआईटी जम्मू प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो मूविंग फॉरवर्ड, उसमें देखो इसमें क्या क्या है, ब्रांचेस कौन कौन सी है, मोड ऑफ एडमिशन क्या है। देखो मोड ऑफ एडमिशन एज यूजुअल जैसे मैंने बता दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। उसके बाद जेडबल एडवांस, याद रखना अभी रिसेंटली एडवांस का एग्जाम हुआ इस साल का 2021 का। ठीक है, तुम लोगों ने देखा होगा, अब रिजल्ट भी वैसे आने वाला है, आंसर कीज तो आ भी चुके हैं, रिजल्ट भी आने वाला है। तो 2021 का जो जेडबल एडवांस है उसके बेसिस पे एडमिशन होगा। ठीक है, और जोसा काउंसलिंग के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये इसका मोड ऑफ एडमिशन हो गया। कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, सिविल है, केमिकल है, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग है। तो ये सारे ब्रांचेस अवेलेबल हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कौन कौन से ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, केमिकल है, मटेरियल साइंस है एंड कंप्यूटर साइंस एज वेल। ठीक है, तो ये सारे ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे तुमको। ठीक है, उसके बाद देखो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, कौन कौन से इसका क्लोजिंग रैंक बताता हूँ एक बार। मैं ना इसका क्लोजिंग रैंक भी डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, देखो इसका जो क्लोजिंग रैंक है उससे पहले मैं क्या करता हूँ, क्लोजिंग रैंक से पहले एक बार फी डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, फी डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें देखो इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो अप्रॉक्सीमेट 8.8 लैक्स है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट तुमको इसका फी स्ट्रक्चर 8.8 लैक्स है, प्लस हॉस्टल एंड मिस तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो 8.8 लैक्स है, प्लस हॉस्टल एंड मेस तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका फी स्ट्रक्चर। उसके बाद देखो कौन कौन से क्लोजिंग रैंक पर डिस्कस कर लेता हूं तुमसे। ठीक है, क्लोजिंग रैंक देखो, क्लोजिंग रैंक क्या है इसका, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का मैं जनरल कैटेगरी का कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा, जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो जनरल कैटेगरी रैंक है। ठीक है, 5218। ठीक है, जनरल का रैंक 5218 इसका क्लोजिंग रैंक है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ, याद रखना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक है, ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी रैंक है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए 873। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जनरल का कंप्यूटर साइंस ब्रांच, सारा कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच जनरल कैटेगरी के लिए 5218। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक 873 कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए क्लोजिंग रैंक। ओबीसी कैटेगरी रैंक, ओबीसी का रैंक कैटेगरी रैंक 2557। ठीक है, उसके बाद एससी कैटेगरी रैंक जनरल कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए 1397। ठीक है, एसटी के लिए 697। ठीक है, 697। ठीक है, ये हो गया। अब देखो फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का जो सीट्स है यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के सीट्स यहाँ पे 43 सीट्स हैं। ठीक है, देखो आईआईटीज में क्या है ना, क्वालिटी बहुत ज्यादा है आईआईटीज में। ठीक है, तो इसमें तुमको इतना ज्यादा इस तरीके से ऐसा नहीं होगा जो बल्क में सीट्स मिल जाएंगी तुम्हें, मतलब समझ रहे हो, जैसे 500 या 1000 कंप्यूटर साइंस ब्रांच की सीट्स मिल गई, ऐसा नहीं है। आईआईटीज में क्या है ना, क्वालिटी है, समझ रहे हो तुम। आईआईटीज बहुत लिमिटेड है, 23 आईआईटीज है इंडिया में हमारे, तो इसमें क्या है, क्वालिटी है। तुम लोग को पता ही है आईआईटीज के बारे में, तो तुम लोग को आइडिया होगा ही ना, है ना। ठीक है, तो 43 सीट्स हैं, क्वालिटी है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 43 सीट्स हैं, क्वालिटी है।
ठीक है। तो क्वालिटी पे हमेशा फोकस रखो, हमें क्वालिटी पे फोकस रखना है, ठीक है। तो क्वालिटी है, ये हो गया। उसके बाद देखो मैंने एडवांस का रैंक भी बता दिया, क्लोजिंग रैंक, ठीक है। एक बार मैं क्या कर, इसका बाद मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स और कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती हैं इसका डिस्कशन करूंगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार तुम लोगों को पूरा सम अप कर देता हूँ, ठीक है। देखो आईआईटी जम्मू जो है वो स्टैब्लिश्ड हुआ है तुमको 2016 में, ठीक है। इसका जो इनिशियल लेवल पे मेंटर इंस्टीट्यूट है वो आईआईटी दिल्ली है, ठीक है। यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड, एआईसीटी से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, डायरेक्टली अंडर कंट्रोल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टली अंडर कंट्रोल में है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, जेडब्ल्यू एडवांस के थ्रू और जोसा काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन है इसका, ठीक है। जेडब्ल्यू एडवांस एंड जोसा काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखो इसका जो मोड ऑफ एडमिशन ये मैंने बता दिया। उसके बाद देखो मोड ऑफ एडमिशन के बाद इसका जो सीट्स बाइफर्केशन है वो देख लो। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 43 सीट्स है। फीस स्ट्रक्चर इसका 8.8 लाख है पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल इनमें तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है वो देख लो। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, मटेरियल्स एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्लोजिंग रैंक एक बार कट ऑफ फिर से बता देता हूँ, फिर से डिस्कस कर लेता हूँ तुम लोगों के साथ, ठीक है। देखो कंप्यूटर साइंस ब्रांच का जनरल कैटेगरी का 5218, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 873, ओबीसी कैटेगरी का कंप्यूटर साइंस ब्रांच का क्लोजिंग रैंक 2557, एससी कैटेगरी रैंक 1397, एसटी कैटेगरी रैंक 697, ठीक है। तो ये इसका हो गया क्या, पूरी तरह से क्लोजिंग रैंक मैंने डिस्कस कर लिया। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताता हूँ। इसकी जो प्लेसमेंट्स है वो टॉप नॉच है एज यूजुअल। आईआईटी ब्रांड है, बहुत ही बड़ा ब्रांड है, तुम लोगों को पता है इंडिया में कितना बड़ा ब्रांड वैल्यू, और एज ग्लोबल भी बहुत बड़ा ब्रांड है आईआईटीज, ठीक है। तो ये 2016 में स्टैब्लिश हुआ है, वन ऑफ द न्यूएस्ट आईआईटीज, ठीक है। तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो है एज यूजुअल प्रेफर करेंगी, क्रीम क्वालिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों को पता है, तो क्रीम क्वालिटी के स्टूडेंट्स को वो रखना चाहेंगे अपने एमएनसीज में, ठीक है, अपनी कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में एसोसिएट करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसका जो हाईएस्ट एलपी है वो 40 एलपीए गया है, ठीक है। और इसका जो एवरेज एलपी है वो 12.2 एलपी है, इसका एवरेज एलपी है, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस ब्रांच का यहाँ पे टॉप नॉच प्लेसमेंट है, इससे भी ज्यादा है कंप्यूटर साइंस ब्रांच का, ठीक है, प्लेसमेंट्स। तो ये पूरा आईआईटी जम्मू के बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्ट डीएम करो मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे डायरेक्ट डीएम करो, आंसर करूंगा, सॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। कमेंट सेक्शन में देखो मैंने अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों का लिंक डाला हुआ है, चेकआउट करो इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक को, डायरेक्ट डीएम करो, मैं उसे आंसर करूंगा, सॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करो, आंसर करूंगा, सॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। कुछ नेटवर्क इशू आ गया था, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गई थी, इसी के कारण यहाँ पे वीडियोस नहीं हो रही थी अपलोड, ठीक है। अब बैक ऑन ट्रैक हो गया हूँ, कंटिन्यूअस वीडियोस अपलोड होंगी, ठीक है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी है, डायरेक्ट डीएम करो। इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक मैंने डाला हुआ डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, चेकआउट करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स अलॉट।